हाय फ्रेंड्स, अभी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। आज की इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में आपके लिए एक आइसोमेट्रिक व्यू लाया हूँ, जिसे हम ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल में ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो इसे हम ऑर्थोग्राफिक में कैसे ड्रॉ करेंगे ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आएगा, दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल में ड्रॉ कीजिए, जिसमें कि एलिवेशन साइड और प्लान दिया गया है। तो अब इस एलिवेशन साइड और प्लान जो दे रखा है उसे हम मानते हुए इसको हम ऑर्थोग्राफिक में अर्थात थर्ड एंगल में हम ड्रॉ करेंगे। तो इसे हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये हमें देखना है। तो सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इस आइसोमेट्रिक व्यू अर्थात 3 डायमेंशन व्यू जो दिया गया है उसे अच्छी तरह से हमें समझ लेना है कि इसमें एलिवेशन किस तरफ से, साइड किस तरफ से है और प्लान किस तरफ से है। उसके बाद में इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है। उसके बाद में इसमें एलिवेशन में कौन सी सतह दिखाई देती है, साइड में कौन सी सतह दिखाई देती है और प्लान में कौन सी सतह दिखाई देती है। तो आइए दोस्तों इसे हम अच्छी तरह से देखते हैं। तो इसमें इसी ऑब्जेक्ट में, इस आइसोमेट्रिक व्यू में, जिसे हम 3 डायमेंशन व्यू भी कह सकते हैं, तो 3 डायमेंशन व्यू है। इसमें दाएं तरफ से एलिवेशन दे रखा है, बाएं तरफ से साइड दे रखी है और ऊपर से इसमें प्लान दे रखा है। तो इसे हम पहले इसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें दाएं तरफ से एलिवेशन दे रखी है, बाएं तरफ से साइड है और ऊपर से इसका प्लान है। तो इसकी अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देखते हैं। इतना होने के बाद में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देखते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लाइन हमारी 25 mm है और यहाँ से यहाँ तक की हमारी 95, अर्थात ये 25 और ये 95, इट मीन्स ये होगी 120, अर्थात इसकी लंबाई होगी हमारी, इस लाइन की यहाँ से यहाँ तक लंबाई होगी 120 mm। इसके बाद में हम देखते हैं चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक की इस लाइन की लंबाई है 100 mm। और हाइट देखते हैं, इसके बाद में हम यहाँ से यहाँ तक की इसकी है 65 mm, हाइट इसकी 65 mm है, लेंथ इसकी 120 है और विड्थ इसकी 100 mm। अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होने के बाद में हम अब देखते हैं कि इसे हमें एलिवेशन जब हमारा दाएं तरफ से दे रखा है तो इसे हम इस तरफ से देखेंगे। दाएं तरफ से देखने पर हमें कौन कौन सी सतह इसकी दिखाई दे रही है ये देखना है। जब इसे ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें एलिवेशन में इस तरफ से देखने पर, साइड में इस तरफ से देखने पर, प्लान में ऊपर से देखने पर इसकी कौन कौन सी सतह दिखाई देती है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तब हमें एलिवेशन में इधर से देखेंगे, इधर से दाएं तरफ से, तो हमें दिखाई दे रही है लंबाई और ऊंचाई। तो एलिवेशन में क्या आ जाएगा इसका, एलिवेशन में इसकी लेंथ और हाइट जो कि 120 और 65 mm है। जब हम एलिवेशन में देखेंगे इधर से तो हमें लंबाई और ऊंचाई के बीच का भाग दिखाई देना चाहिए। तो हमें दिखाई दे रहा है ये लाइन हमारी, ये लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन हमारी 65 mm की है, ये वर्टिकल लाइन हमारी 65 mm की है। और हमारी ये लाइन देखेंगे हम, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन 40 mm अर्थात 40 mm की है। फिर ये लाइन हमारी आ गई 15 mm की और ये लाइन हमारी आ गई 20 mm की। ये हमारी 14 mm की है, ये 15 mm की और ये भी हमारी 40 mm की है। तो इन लाइनों के बीच का घिरा हुआ भाग हमें एलिवेशन में दिखाई दे रहा है, जिसे हम एक तिरछी लाइन से नोमिनेट करते हैं, इसे हम इंडिकेट कर देते हैं। ये तिरछी लाइन से हम इंडिकेट कर देते हैं कि हमें एलिवेशन में इधर से देखने पर कौन सी सतह इसकी दिखाई दे रही है। ये सतह में दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे है ना स्लोट कटा हुआ है, इसकी
नाप है 15 mm है इसकी नाप। तो हम देखते हैं दोस्तों इसको। अब इसकी नाप है 15 mm। तो हमें एलिवेशन की ये सतह दिखाई देती है। एलिवेशन का हमारा ये भाग हो गया। इसके बाद हम देखते हैं साइड। इधर से देखने पर, बाएं तरफ से देखने पर हमें साइड दिखाई देगा। तो इधर से देखेंगे हम तो हमें 100 mm लाइन लेंथ की लाइन तो ये दिखाई दे रही है, ये रेखा दिखाई दे रही है। और 65 की ये होगी हमारी, और ये होगी हमारी 40 mm की, ये हमारी होगी 20 mm की, ये हमारी 20 mm की, ये 20 की, और ये 40 mm की, और ये हमारी 65 mm की। इधर से देखने पर हमें ये सतह दिखाई देगी, और ये हमारी स्लोट कटी हुई है आर पार, ये स्लोट कटा हुआ है। और इधर से देखने पर ये आर पार 15 mm गहरा और 40 mm लंबा, अर्थात 40 mm लंबा और 15 mm डीप गहरा एक स्लोट कटा हुआ है आर पार। तो हमें ये दिखाई दे रहा है एलिवेशन में, साइड में हमें ये दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में ये तो 1 नंबर हो गया, और ये 2 नंबर। इसके बाद में हमें एक भाग ये दिखाई देगा, 3रा नंबर। ये तीसरा नंबर हमें ये दिखाई देगा। इसके साथ साथ तब हमें साइड में ये भाग दिखाई दे रहा है, लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई। ये साइड होगी हमारी, विड्थ एंड हाइट। तो इसकी होगी 100 और इसकी होगी 65 mm। 100 और 65 mm लाइनों से, लेंथ की लाइनों से घिरा हुआ भाग हमें साइड में दिखाई दे रहा है, जो 2 नंबर होगा। तो इसको भी हम इस तिरछी, इस तरफ से तिरछी लाइनों से हम इंडिकेट कर देते हैं। इन पैरेलल लाइनों से हम इसे इंडिकेट कर देते हैं। ये हमारा एलिवेशन, ये हमारी साइड होगी, और ये भाग ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर का। हमें साइड में इधर से देखने पर एक भाग तो ये दिखाई देगा, और ये भाग दूसरा हमें दिखाई देगा। अर्थात 2 डायमेंशन, लंबाई और ऊंचा, लंबाई और ऊंचाई 2 डायमेंशन हो गया। जब ये हमें 3 डायमेंशन भी दिखाई दे रहा है, एलिवेशन, साइड और प्लान एक साथ हमें दिखाई दे रहे हैं इसके पूरे, तो 3 डायमेंशन भी हो गया। और जब हम इसको ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 2 डायमेंशन भी हो जाएगा। लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई। तो 2 भाग होने के बाद में ये दिखाई देने वाले भाग हैं। अब इधर से जब हम देखते हैं तो हमें साइड दिखाई देगी। वो ऊपर से देखने पर, हमें ऊपर से देखने पर प्लान, किसी भी वस्तु को ऊपर से देखने पर जो उसका भाग दिखाई देगा, उसकी सतह दिखाई देगी, वो हमारा प्लान कहलाएगा। तो इसको हम ऊपर से देखते हैं तो हमें 3 नंबर दिया गया। देखो प्लान में लंबाई और चौड़ाई, अर्थात लंबाई होगी 120 और ये होगी 100। लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई होगी इसकी यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की तो होगी 120, और यहां से यहां तक की होगी 100 mm। तो ये हमें दिखाई दे रहा ऊपर से देखने पर। 4 नंबर, ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और ये 9 नंबर। लंबाई और चौड़ाई एक ये दिखाई देगा हमें
10 नंबर, ये आर पार स्लोट है, ये बीच में 20 mm गहरा और 20 mm चौड़ा एक स्लोट बना हुआ है। जैसे ये बना हुआ है 15 mm गहरा और 40 mm चौड़ा एक स्लोट इधर बना हुआ है, वैसे ही स्लोट यहाँ पे बना हुआ है। तो ये 10 नंबर हो जाएगा। तो ऊपर से देखने पर हमें ये सतह इसकी दिखाई देगी। अब ये तो हो गए हमें दिखाई देने वाले भाग। अब एलिवेशन में इधर से देखेंगे और एक साइड से देखने पर एक स्लोट कटा हुआ है, तो हमें ये जो सतह दिखाई दे रही है ना, ये 3 डायमेंशन व्यू में तो ये सतह दिखाई दे रही है हमें। ये सतह दिखाई दे रही है 3 डायमेंशन व्यू में। जब हम 2 डायमेंशन व्यू अर्थात एलिवेशन इधर से देखेंगे तो एलिवेशन में हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसकी ओट में ये छुप जाती है, इसकी ओट में छुप जाती है यहां से यहां तक की, क्योंकि 15 mm ये 5 mm की मोटाई का एक रिब बना हुआ है, ये 20 mm गहरा है और ये 15 mm गहरा है, अर्थात 5 mm की ये सतह में दिखाई नहीं देती है। इसे हमें हिडन लाइन से शो करना पड़ता है। ऐसे ही ये जो भाग बने हुए हैं, ये सतह दोनों इधर से हम देखेंगे तो हमें ये दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसकी ओट में ये छुप जाती है, ये छुपा हुआ भाग हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो स्लोट कटा हुआ है यहाँ पे 15 mm और 25 mm का, वो ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसकी ओट में वो छुप गया। तो हम इसे किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले इस प्रकार से जब हम इसको समझ लेते हैं तो इसे हम आसानी से ऑर्थोग्राफी के 3rd एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं हम। तो सबसे आसान तरीका है, बिल्कुल इजी, इसके लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ती है। अगर आप चाहो तो ये इस प्रकार से बना करके भी हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, और हम चाहे तो डायरेक्ट भी हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम आसान तरीके से बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसके लिए हमें करना क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। एक अपने ड्राइंग शीट के किनारे के सारे तो आइए दोस्तों, इसे हम इस आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक के 3rd एंगल में ड्रॉ कर देते हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों, जब 3rd एंगल में इसे हम ड्रॉ करेंगे तो 3rd एंगल में प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है, और जिस दिशा में एलिवेशन दिया गया है उसी दिशा में एलिवेशन आएगा, और जिस दिशा में दिशा या बाएं तरफ से साइड दिया गया है तो उसी साइड में, उसी दिशा में, उसी तरफ हमारा साइड आएगा। तो हम आगे का प्रोग्राम इसके अनुसार करते हैं। ये एकदम बेस्ट तरीका है 3rd एंगल में किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू को प्रेजेंट करने का, सबसे बेस्ट तरीका है। तो इसी के अनुसार हम एक काम करते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है हमारा, सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी हमने हमारे ड्राइंग शीट के किनारे के पैरेलल। जो हमारी ड्राइंग शीट है उसके किनारे के पैरेलल हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। अब हम देखते हैं हमारा एलिवेशन दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ से 120 mm की लाइन लेते हैं हम। 120 mm
की दूरी यहाँ पे इस लाइन पे लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक 120 mm का पॉइंट डाल दिया हमने इस लाइन पे, इस क्षैतिज लाइन पे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने 120 mm का पॉइंट डाल दिया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का 20 mm की ये दूरी छोड़ के, कितनी 20 mm की दूरी छोड़ के हम एक पॉइंट और डालते हैं। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम ये 100 mm की, जो कि हमारी ये लाइन है, हमारी ये साइड की लंबाई है, साइड की चौड़ाई है, ये यहाँ से यहाँ तक 100 mm का लेते हैं। अब इन चारों पॉइंटों पे हम एक वर्टिकल लाइन डालते हैं। जैसे ये वर्टिकल लाइन डल रही है ना हमारी, ये वर्टिकल लाइनें हैं हमारी, वो वर्टिकल लाइनें हम डालते हैं। ये वर्टिकल लाइनें डल गई हमारी। इस पे डाल दी, अब हम इस पे डालते हैं, जो कि एक दूसरे के एकदम पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। एक दूसरे के एकदम पैरेलल होनी चाहिए। अब इस तीसरे पॉइंट पे और ये चौथे पॉइंट पे अब हम इसकी हाइट लेते हैं, ये वाली, जो कि दोनों की समान है, एलिवेशन की और साइड की, दोनों की ये हाइट हमारी यहाँ से यहाँ तक 65 है, यहाँ से यहाँ तक 50 है और 15 ये है 65। तो हमारी मान लो ये 65 हाइट होगी। तो हम इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हमें खींच देते हैं, जो पहले खींची हुई थी उसके समानांतर, इस लाइन के एकदम पैरेलल है, इस लाइन के एकदम पैरेलल है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमें इसके अनुसार जितना गैप हमने इस कॉलम के और इस कॉलम के बीच में छोड़ा है, अर्थात इन दोनों लाइनों के बीच में हमने 20 mm की दूरी छोड़ी है, उतनी हम दूरी इस लाइन के और एक लाइन और खींचेंगे इसके समानांतर, उसके बीच में 20 mm की दूरी हम छोड़ते हैं। ये 20 mm की हमने दूरी छोड़ दी और एक पैरेलल लाइन खींच दी। अब हम देखते हैं हमारी ये प्लान 120 और 100 mm, ये तो हमारी 120 mm होगी। अब इसकी साइड की चौड़ाई ये और प्लान की चौड़ाई दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। तो हम यहां से चाहे यहां पे प्रकार में चाप भरेंगे और यहां से चाप भर के इस प्रकार से काट सकते हैं, या फिर आप यहां से यहां तक 100 mm की नाप लेकर के पॉइंट डाल के एक लाइन और खींच सकते हैं। तो हमें एक लाइन और खींचते हैं ये पैरेलल। अब इसके बाद में हम इन फालतू लाइनों को मिटा देते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। ये हमने
इन लाइनों को मिटा दिया। इतना करने के बाद में अब हम इसको देखते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू को, 3 डायमेंशन व्यू को देखते हैं। ये 3 कॉलम हो गए हमारे एलिवेशन का, साइड का और प्लान का। अब हम इसके अनुसार काम करेंगे इसमें। तो हम चलते हैं इस कोने पे, इस सिरे पे हम चलते हैं। ये कॉर्नर है तीनों लाइनों से मिला हुआ, वो हमारा ये हो गया, ये कॉर्नर। ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट यहां पे आएंगे हमारे। तो हम यहां से चलते हैं, इस पॉइंट से इधर से देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये लाइन दिखाई देगी। ये कितनी है हमारी, ये 20 की है, ये 20 की, ये 20 की, तो सॉरी ये 40 की है, ये 40 की और ये 40 की। तो हम यहां से चलेंगे, ये 40 पे पॉइंट डालते हैं। इसके बाद में यहां से यहां तक की हमारी लंबाई है 40 mm, ये 40 mm हो गई। और यहां से यहां तक की दूरी हमारी ये 40 mm हो गई। हमने इस लाइन पे पॉइंट डाल दिए, ये 40 का, ये 40 का और ये 40 का और ये भी। इसके बाद हम देखते हैं यहां से 15 mm नीचे आ रही है और यहां से 15 mm नीचे आ रही है और ये लाइन खींची हुई है। तो यहां से हम 15 mm नीचे ले लेते हैं, यहां से 15 mm नीचे ले लेते हैं और इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देते हैं और इसे हम मिटा देते हैं। इसे हम मिटा देते हैं, ये लाइन खींच के ये हमने मिटा दिया और ऊपर वाला पॉइंट हमारा, ये ऊपर वाला भाग हमारा तैयार हो गया। अब हम यहां देखते हैं नीचे कोने पे, इधर से यहां से यहां तक 95 है और यहां से यहां तक ये 15 है। तो यहां से यहां तक हमने ये 95 mm ले ली और यहां से यहां तक 15 mm ले ली। तो इसको यहां से मिला देंगे और ये लाइन हम यहां से मिटा देंगे और ये हमारा खाली भाग आ गया। ये स्थान, ये कोना हमारा खाली पड़ा हुआ है, ये खाली आ गया। यहां से यहां तक की तो हमारी 95 होगी और यहां से यहां तक की 25। इस प्रकार से 120 हमारी ये लाइन आ गई। यहां से यहां तक हमारी आ गई ये 50 mm की और ये होगी हमारी 40 mm की, ये हमारी 15 mm की और ये हमारी 40 mm की, ये हमारी 40 mm की और ये हमारी 65 mm की। इस प्रकार से हमारा एलिवेशन जो दिखाई देने वाला भाग है वो तैयार हो गया। अब हम इस साइड को तैयार करते हैं। यहां से देखेंगे, यहां से यहां तक की, ये इधर से देखने पर यहां से यहां तक की हमारी 40 mm है, ये 40 होगी और यहां से यहां तक की हमारी 40 है, यहां से यहां तक की 40 है, यहां से यहां तक की ये 40 है, ये 40 आ गई। अब नीचे कितनी हमारी 20 है, ये 20 का गैप है नीचे, तो ये हम नीचे 20 ले आएंगे, नीचे 20 ले आएंगे और ये 20 हम नीचे दे देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये साइड का ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है 2 नंबर, ये हमारा 2 नंबर तैयार हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर, ये 15 mm गहरा है, तो यहां से हम 15 mm लेते हैं, यहां से 15 mm लेंगे और हम इसको यहां से मिला देते हैं। ये 15 mm।
ये हमारा साइड जो भाग हमारा दिखाई दे रहा है वो तैयार हो गया। अब हम इसी प्रकार से प्लान को तैयार करते हैं। प्लान में क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, तो ये हमारी लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हमारा 40, यहाँ से यहाँ तक 40, ये 20 है ये भाग। अब हम चाहें तो प्रकार से यहाँ प्रकार रखें, हम यूँ कंपास से प्रकार से हम मार्किंग इसकी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसकी मार्किंग कर सकते हैं और यहाँ से ये 40 mm आ जाएगी, ये हमारी 40 mm आ जाएगी और ये सीधी इसमें इसके समानांतर हम ये लाइन खींच देंगे। ये लाइन हमने खींच दी, ये लाइन हमने यहाँ पे खींच दी। ये हमने इसकी लाइन, ये लंबाई खींच दी और ये लाइन हमने खींच दी। ये हमने ये खींच दी लाइनें। अब हम देखते हैं ये हमारे आर पार है, ये स्लोट जो 10 नंबर दिया गया हमारा आर पार है। अब इसके बाद में हम देखते हैं इधर से यहाँ से यहाँ तक की हमारी 40 है, यहाँ से यहाँ तक ये 40 है, तो यहाँ पॉइंट डाल देंगे, यहाँ से यहाँ तक 40 तो ये पॉइंट डाल देंगे और ये हम इसको मिला देंगे, ये 40 पे और ये 40 पे, इधर इसको मिला देंगे, ये 40 पे और ये 40 पे। तो हमारा ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर, 7, 6, 8 और 9 और ये 10 नंबर। अब ये तो हमारे दिखाई देने वाले भाग हो गए, दिखाई देने वाली सतह होगी हमारी। अब हम देखते हैं छुपे हुए भाग। इधर से देखेंगे हमें ये जो पॉइंट लगे हुए हैं ये हमें भाग सतह दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसकी ओट में, इस सतह की ओट में ये छुप जाती है। तो हम देखेंगे ये 20 mm गहरा स्लोट है और तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन ये आ जाएगा, यहाँ से आर पार हिडन लाइन एलिवेशन में। ये जो हमारी लाइन है, देखने लाइन खिंची हुई है अर्थात ये स्लोट बना हुआ है, पर इधर से देखने पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको हम इस हिडन लाइन से इंडिकेट करेंगे, शो करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब ऐसे ही साइड में से इधर से देखने पर हमें ये सतह दिखाई नहीं दे रही है, ये दिखाई नहीं दे रही है, सतह तो बनी हुई है, ये सतह बनी हुई है, पर इधर से देखने पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए ये 15 mm की एक गहरी है, तो ये 15 mm पे हिडन लाइन, अर्थात इसे हम हिडन लाइन से ड्रॉ करेंगे। इससे हम ये भी कह सकते हैं इस स्लोट का प्रोजेक्शन ये हो गया और इसी स्लोट का प्रोजेक्शन ये हो गया। अब हम देखते हैं ऊपर से देखने पर हमें ये स्लोट जो कटा हुआ है यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस 4 और 5 की ओट में छुप जाता है। तो इसे हम यहाँ से यहाँ तक ये 25 mm है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से 25 mm लेकर के एक हिडन लाइन से हम इसे इंडिकेट करेंगे, एक हिडन लाइन से हम इसे ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये पूर्ण आइसोमेट्रिक जो दिया गया है अर्थात 3 डायमेंशन व्यू दिया गया है उसका ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल में 2 डायमेंशन व्यू तैयार हो गया। अर्थात 2 डायमेंशन व्यू हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार इसके बाद में हम इसकी डायमेंशन लाइन देंगे। वो किस प्रकार से देनी है, डायमेंशन लाइन हमें किस प्रकार से देनी है,
जो ये हमारी ऑब्जेक्ट लाइन बनी हुई है, ये हमारी ऑब्जेक्ट लाइन है, इसी की सीध में एक विस्तार रेखा खींचेंगे, एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं जिसको। एक विस्तार रेखा खींचेंगे इसी पॉइंट के और इस लाइन के पॉइंट के बीच में 2 mm का डिस्टेंस छोड़ते हुए, इस पॉइंट के और इसके बीच में 2 mm का डिस्टेंस छोड़ते हुए एक एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे और इसके समानांतर एक हल्की पतली लाइन हम खींचते हैं एकदम इसके समानांतर, और ये तीर का निशान बनाते हैं। और इसकी नाप है 40 mm, इसकी है 20 और इसकी है 40 mm। ये हम इस पे लिखते हैं। साइड की लंबाई आ गई अर्थात चौड़ाई जो बोलते हैं इसको, ये नाप आ गई। इसके बाद में प्लान की हम दे देंगे ये। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसकी डायमेंशन लाइन देते हैं और इसके बाद में हम इसका सिंबल बनाते हैं। इसमें 2 सर्किल लेते हैं और इसके बाद ये इसका तो ये फर्स्ट एंगल का सिंबल हो गया। इस प्रकार से दोस्तों इसी आइसोमेट्रिक व्यू को हम ऑर्थोग्राफिक में ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का आप शुरू से एंड तक देखिएगा। यदि आपको समझ में आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।